गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। आइए चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करें। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। आपको दिया हुआ है इफ यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको cot थीटा दिया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया हुआ है। तो इसकी हेल्प से आपने इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको दिया हुआ है तो बाकी हम और भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि एक त्रिकोणमिति अनुपात हमें पता है तो बाकी 5 हम निकाल देंगे। ठीक है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप देखिए मेरे पास क्या है, सिंस cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा है आपका 7/8। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो फिलहाल आप ये देखिए कि सबसे पहले हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति अनुपात डिफाइन करे गए हैं, परिभाषित किए गए हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के न्यून कोणों के लिए किए गए हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। वो इसलिए बनाना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर डिफाइन है 6 टाइप के, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइन किए गए। ठीक हो गया। तो यहां पर आप देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। आप देखिए मैं ले लेता हूं डियर स्टूडेंट ए बी सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, कर्ण बन गई। ठीक, और यहां पर मैं एंगल ले लेता हूं थीटा। कोई भी एंगल आप मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, इसको मान लीजिए, ये तो 90 डिग्रीज है। ठीक, अब cot थीटा होता क्या है, आपने पढ़ा हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, ये आपने ये रेशियो आप जानते हैं कि cot थीटा आधार बटे लंब होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। अब इस एंगल के लिए, इस थीटा के लिए, थीटा के सामने की जो साइड है ये तो बन जाएगी लंब, परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगी बेस, आधार। थीटा कोण के सामने की भुजा लंब, और ये वाली बन जाती फिर आधार। ये लंब है तो लंब कितना है 8, और ये बन जाएगा आधार, आधार हो गया यहां पर 7। ठीक हो गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें डियर स्टूडेंट, एबीसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, कर्ण का वर्ग, इन 90 डिग्री के सामने की साइड है, कर्ण का वर्ग ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का वर्ग ए बी स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग बी सी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना हो गया 7 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना हो गया 8 स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट आप ए सी की वैल्यू निकाल लीजिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 64 हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ए सी स्क्वायर आपका ये कितना हो रहा है 113 आ गई। ठीक है ना, ठीक है 113। तो आपके पास ए सी कितना आ गया
इसका स्क्वायर रूट आ गया 113 का, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अब 113 का स्क्वायर रूट आप इसको आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक हो रहा है ना, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 113 आ गया, ठीक हो गया। अब आपको देखिए, आपको तो ये सॉल्व करना है ये वाला, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू भी निकालता हूँ और कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल देता हूँ, ठीक हो गया। तो साइन थीटा क्या जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा होगा कितना, लंब बटे कर्ण, लंब आपका कितना है, इस थीटा के लिए लंब है 8, ठीक है, इसके लिए लंब है, ये कर्ण है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो यहां पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है। कॉस थीटा का कितना होता है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, ठीक है, ये तो आपको मालूम है। एंड दिस इज इक्वल टू आधार कितना है यहाँ पर 7 है, तो 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो मेरे पास कॉस थीटा कितना आ गया, 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए, वो मैंने निकाल दी, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ उसको सॉल्व करता हूं। आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए डियर स्टूडेंट, वैल्यू आपको निकालनी है, किसकी वैल्यू आपको चाहिए, आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है, आप देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक चीज स्टूडेंट आपको ध्यान रखनी है, या एक फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सेम उसमें लगा लीजिए, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए आपका 1 हो गया, बी आपका साइन थीटा है। तो एक बार प्लस में ए और बी, एक बार ए और बी माइनस में है, तो उनका मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक हो। अब साइन थीटा की वैल्यू आपको मालूम है, ये साइन थीटा है और ये आपका कॉस थीटा, यहां वैल्यू रख लीजिए। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया स्टूडेंट 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 113 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, आपके पास 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 113 स्क्वायर, ठीक हो गया। साइन थीटा की वैल्यू यहां से रख ली, कॉस थीटा की वैल्यू यहां से मैंने रख ली। अब इसको सॉल्यूशन इसका करना है, सॉल्व कैसे होगा, 1 माइनस, देखिए 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा, ठीक है।
1 माइनस यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर आपके पास 49 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर कितना हो गया 113। ठीक है, इसका स्क्वायर अलग होगा 49 और इसका स्क्वायर अलग होना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 113 का ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। दिस इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई यहां करिए 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 113। इसके मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, सॉल्व कर रहा हूं, होल डिवाइडेड बाई इसके मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। ठीक हो गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू ठीक है 49 डिवाइडेड बाई 64। 49 बाई 64 आ गई वैल्यू किसकी, इसकी। इसको सॉल्व करके मेरे पास आ गया दिस इज इक्वल टू 49 बाई 64। ठीक है, लास्ट में आप आंसर लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, इस रूप में ही काम करना है, आगे समझ गए। ठीक है, लास्ट में इसको एक लाइन यहां उतार के लिख देना दिस इज इक्वल टू दिस, है सिंपल सा। ठीक है, इसी में आप देखिए इसका सेकेंड पार्ट भी है, उसको देखते हैं। उसमें आपको क्या करना है, तो ऐसे हैं, आसान से क्वेश्चन हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास दिया होना चाहिए। एक आपके पास दिया है तो बाकी आप निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, उसको देखिए। इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। आप देखिए इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया, तो इसमें तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। कॉट थीटा की वैल्यू तो दे रखी है आपको 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा की निकाल लीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा निकल जाएगा आपका 7/8 का स्क्वायर। आइडियल स्टूडेंट समझ में, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप कैसे निकाल देंगे, क्योंकि कॉट थीटा भी दिया हुआ है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो गया 7/8 का स्क्वायर, और 7/8 का स्क्वायर का मतलब हुआ 7/8 इंटू 7/8। स्क्वायर का मतलब यही होता है, वो संख्या दो बार अपने आप में गुणा हो जाती है। ठीक है, और न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 8 8 जा 64। तो आपके पास आ गया कॉट स्क्वायर थीटा हो गया आपके पास 49/64। ठीक हो गया, बस इस रूप में करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपने करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये आपके लिए बहुत काम की है आगे की। ठीक है ना, ये बहुत जगह यूज होती है डियर स्टूडेंट, तो ठीक से समझेंगे, ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात ऐसी नहीं है कि आप इसको समझ नहीं सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है उसको देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर है डियर स्टूडेंट मेरे पास 8। क्या क्वेश्चन आप देखिए, यदि इफ क्या है डियर स्टूडेंट, यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ आपके पास 3 cot A इज इक्वल टू 4,
तो जांच कीजिए, आपको चेक करना है, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। ठीक है, तो आपको चेक क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। आपको चेक करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है या नहीं। यदि ये आपको दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है, इसके हिसाब से, इसके आधार पे आपको दिखाना है कि ये इसके इक्वल होता है या नहीं, ठीक है ना। तो अब ये आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, आप देखिए इसका, देखिए सॉल्यूशन देखिए, सिंस क्या दिया हुआ है, 3 cot a is equal to 4, this implies that cot a is equal to 4 by 3, ठीक है। 3 cot a is equal to 4 है, तो cot a कितना हो जाएगा, 4 by 3 होगी। अब आप देखिए, आपको cos a भी निकालना है, sin a भी निकालना है, tan a भी निकालना है। इसके लिए सबसे पहले राइट एंगल बनाएंगे और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी निकालिए। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इनकी वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना देते हैं। यहां पर देखिए, इस रूप में ले लेते हैं, ये ए एंगल है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल है, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण बन गया, ठीक है। ये आपका एंगल ए है, ए वाला। तो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 है। कॉट ए आप जानते हैं क्या होता है, कॉट ए बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये आप जानते हैं, ठीक है। आधार बटे लंब, ये आप जानते हैं। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। किसके लिए, ए एंगल के लिए। देखिए, तो इस ए एंगल के लिए जरा सोचिए कि इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा। इस एंगल के लिए ये लंब, ये आधार, ठीक हो गया। तो बेस कितना है, 4, तो ये हो जाएगा 4, और परपेंडिकुलर है 3, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ही बेस है। तो बेस 4 है और परपेंडिकुलर आपका 3, ठीक हो गया। अब आप देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, लिख दीजिए यहां पर, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक हो गया। आप जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब के वर्ग का सम, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, ये आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर इज, AB आपका, AB कितना है, 4 है, 4 स्क्वायर प्लस BC कितना है, दैट इज 3, तो AC स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट AC कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा। AC स्क्वायर 25 है, तो AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, 25 का स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल कर लेंगे, और 25 का वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये आपके पास आ गया 5, ठीक हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई, बेस पता, परपेंडिकुलर होता, हाइपोटेन्यूज पता, आधार, लंब और कर्ण सब पता हो गया,
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जो मैं अभी कर रहा था इसके लिए कर रहा हूं सब कुछ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वाले पार्ट पर चलते हैं। आपको वैल्यू तो कुछ और निकालनी है, परंतु वो निकलेगी किस आधार पे? जो हमने अभी कैलकुलेशन की, वो कैलकुलेशन करनी बहुत जरूरी थी उसके लिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मुझे ये सॉल्व करना है। मुझे tan a की वैल्यू चाहिए, मुझे cos a की वैल्यू चाहिए, मुझे sin a की चाहिए, सब निकाल लेते हैं। तो tan a निकालिए सबसे पहले। tan थीटा क्या होता है? आप जानते हैं, लंब बटे आधार होता है। अब इनको तो आपने याद रखना है, जो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए वो आपको ध्यान रखना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़े आपने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, उनके लिए तैयार कर लीजिए। तो tan a लंब बटे आधार परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, लंब है ये परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय आधार, बेस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और वैसे भी आप देखिए, जब cot a दे रखा था आपको, दिस इंप्लाइज दैट हमने cot a की वैल्यू निकाल रखी थी कितनी, 4/3। ठीक है, 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a कितना हो गया 4/3। और tan a होता है इसका व्युत्क्रम। tan a इस cot a का व्युत्क्रम। ठीक है, तो cot a दिया हुआ है। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसको ऊपर है इसको नीचे, 3/4, वैसे भी 3/4 आ गया, कहीं से भी निकालिए, बात एक ही है। ठीक है, cot a का रेसिप्रोकल tan a, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे, इसको न्यूमरेटर बनाए, इसको डिनोमिनेटर बनाइए, 3/4 ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं tan a इज इक्वल टू 3/4, tan a आ गया। दूसरा मुझे चाहिए cos a, तो cos a क्या लिखते हैं आप, cos a लिखते हैं आप आधार बटे कर्ण, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कितना हो जाएगा, आधार कितना है इसका, आधार आपके पास 4 है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका 4, हाइपोटेन्यूज हो गया डियर स्टूडेंट 5, 4/5 हो गया। ठीक है, इसी रूप में साइन a की वैल्यू निकालिए। साइन a, इस एंगल a के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही है। ठीक हो गया, तो साइन a कितना होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आप देखिए, परपेंडिकुलर लंब कितना है 3 है, और कर्ण कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो मेरे पास cos a की वैल्यू भी निकल गई कितनी, cos a निकला आपका 4/5 और sin a निकला आपका 3/5। ठीक हो गया, ये सब मैंने एक जगह सेव कर दिया है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, मुझे tan a की मैंने वैल्यू निकाल दी है, मैंने sin a की वैल्यू निकाल दी है, मैंने cos a की वैल्यू निकाल दी, सब वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर ली हैं। अब मुझे शो करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं, ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आ रहा समझ में आपको, ये आपके इक्वल है कि नहीं है। तो आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको पहले सॉल्व करिए, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए, तब देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है, आप देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, जब तक मैंने इसकी वैल्यू नहीं निकाली, इसकी वैल्यू नहीं निकाली, तब तक मैं जान नहीं पाऊंगा ये दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे,
तब देखेंगे दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी आप देखिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 10 आपका 3/4 है, ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर है यहाँ पर। और नीचे आपका कितना है 1 प्लस, तो यहां पर भी 10 ए की वैल्यू रख दीजिए आप, ये ठीक हो। एंड दिस इज इक्वल टू नाउ 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा, 4 का भी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करिए, यहां हो जाएगा 16 माइनस 9 ओवर 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, 7/16 डिवाइडेड बाई 25/16। ठीक है, 7/16 डिवाइडेड बाई 25/16। अब इसको सॉल्व करिए आप, देखिए दिस इज इक्वल टू, अब इसका सॉल्यूशन करना आपको आना चाहिए, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, भिन्न में भिन्न का भाग। तो याद रखना है आपने, देखो ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, ये यहां मल्टीप्लाई नहीं चला जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो 7 × 16 इसके और इसकी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई इसके और इसकी मल्टीप्लाई 16 × 25। आ गया समझ में? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। एक चीज और लिख देता हूं, यदि कहीं पर ऐसा है आपके पास कि x/y इज डिवाइडेड बाय p/q, माना ऐसा है, एक फ्रैक्शन ये है और दूसरा फ्रैक्शन ये है, इससे ये डिवाइड करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाती है डियर स्टूडेंट। यहां पर आप लिख सकते हैं x × q डिवाइडेड बाई y × p। ठीक है ना, x × q इसके और इसकी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई इसके और इसकी मल्टीप्लाई, तो वो भी मैं कर रहा हूं, इससे ये कट गया, तो ये आपके पास आ गया 7/25। ठीक हो गया। तो मेरे पास क्या आया कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आ गया 7/25, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, अब इसकी निकालूंगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, अब किसकी वैल्यू निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा राइट हैंड साइड की वैल्यू। अभी तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड की निकाली, बाएं पक्ष की निकाली। ठीक है, अब दाएं पक्ष की वैल्यू निकालते देखिए, बस स्टेप वाइज कैलकुलेशन करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना, चलिए राइट हैंड साइड आप देखिए कितना आता है डियर स्टूडेंट। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड आपके पास cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। राइट हैंड साइड है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। cos की वैल्यू ये है 4/5। ठीक है, तो cos स्क्वायर का मतलब हुआ 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, cos ए की वैल्यू 4/5, तो cos स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया, माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कैसे करोगे, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25, माइनस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25। ठीक है ना, ठीक है, स्क्वायर तो आप जान रहे हैं डियर स्टूडेंट। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखो बेस सेम है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 25, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम 25 हो गया, तो 25 1 जा 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9। जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सीधा सीधा इसको माइनस कर देते हैं, जब हर समान है तो दोनों का हर एक ही हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, तो ये हो गया आपके पास कितना 7। 16 में से 9 माइनस होगा तो 7 आएगा, 7/25।
देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू भी ये देख रहे हैं आप 7/25 है, इसकी वैल्यू 7/25 और इसकी वैल्यू भी 7/25। ठीक है, ये भी आपका 7/25 आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये भी 7/25 और इसको मैंने सॉल्व किया था वो भी 7/25। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ अंडरस्टैंड, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है आपके पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये वैल्यू है। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। यस, हाँ, इसका उत्तर था कि जांच कीजिए कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं, तो आप लिख देंगे हाँ बराबर हैं। ठीक है, ये लिख दिया आपने, ठीक है। यस, आप लिख देंगे चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। यस, हाँ ये बराबर है, these two are equal one to one another। ठीक है, एक दूसरे की क्या है, बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, आगे भी बहुत काम बाकी है। ठीक है, करते जाइए और पढ़ते जाइए डेली, ठीक है ना, तब आपको ये बड़ा आसान लगेगा। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।